जी हम बहुत जगह इलाज कराए हैं, मतलब बच्चा नहीं ठहर रहा था। अब मैडम के पास आए तो यहाँ पे बच्चा रुक गया। 6-7 महीना यहाँ गोपालगंज, सिवान, मतलब बड़हरिया कहाँ कहाँ दिखाए। एमसी भी ख़राब था और बच्चा नहीं रुक रहा था। हम यहाँ मैडम के, मुझे कोई बताया कि मैडम के पास जाइए, उसका भी बच्चा नहीं हो रहा था। तो मैडम के पास वो भी आई तो उसको शादी हुए कितना दिन हो गया? 4 साल हो गए। अब तक आपको कोई बच्चा नहीं हुआ? नहीं, अभी नहीं हुआ अच्छा, है। चलिए ठीक। तो मतलब यहाँ के बाद मिलेंगे जिनके कई कई साल से बच्चे नहीं हो रहे थे कई जगहों पे, पटना, छपरा, दिल्ली, मुंबई। अच्छा, ये आपकी वाइफ है, ये आपका बच्चा है। हाँ। कितना साल पहले शादी हुआ था? करीब 16 में। 16 पहला बच्चा है? नहीं, दूसरा है। अच्छा, ये बताइए प्रॉब्लम किन में था? हस्बैंड में था। हस्बैंड में था? हस्बैंड में था। 2 मिलियन था। तो कितने लोग तो अपने वाइफ को बोलता है लोग। नहीं, मेरे यहाँ जब भी पेशेंट आते हैं हस्बैंड और वाइफ दोनों को हम चेक करवाते हैं। ऐसा नहीं है कि सिर्फ वाइफ में ही कमी हो। कई बार होता है वाइफ में कमी नहीं होता है और ब्लेम किया जाता है औरतों को। ये देखिए बड़हरिया सिटी हॉस्पिटल सीमान करके है, डॉक्टर सोहेल अब्बास वाला वो नहीं है, बढ़हरिया में है, बढ़हरिया सिटी हॉस्पिटल। इस हॉस्पिटल का वीडियो बनाने का मकसद यही है कि एक ऐसा रोग जिसके वजह से लोग परेशान होते हैं, बच्चे नहीं होते हैं, बाजपन जिसको कहते हैं, उसमें लेडी और जेंट्स दोनों हो सकता है। डॉक्टर साहब से भी मिलेंगे। इसके अलावा वैसे पेशेंट यहाँ मिलेंगे जिनके कई कई साल से बच्चे नहीं हो रहे थे कई जगहों पे, पटना, छपरा, दिल्ली, मुंबई, कई जगहों पे ऐसे पेशेंट भी हैं जो दिखा चुके थे, फिर भी वो बच्चे का पिता नहीं बन पा रहे थे या बच्चे का माँ नहीं बन पा रही थी। वैसे लोगों से भी हम मिलाएंगे। लेकिन याद रहे, बढ़हरिया में सफ़ी छपरा रोड, ये जो आपका तरवारा वाला रोड है, यहीं पर है। लोकेशन बिल्कुल क्लियर होनी चाहिए। डीसी इंटर कॉलेज के जस्ट बगल में कह सकते हैं एक तरीके से, जस्ट यहीं पे आपका डीसी इंटर कॉलेज है। ये आइए, डॉक्टर साहब से भी मिलेंगे। इसके अलावा पेशेंट से भी हम बात करेंगे। ये दिखाइए तो थोड़ा, ये देखिए, ये आपका मेडिकल है। इसके अलावा यहाँ पे डिलीवरी वगैरह भी होता है, बेड वगैरह सब है। ये आपका डॉक्टर का चैम्बर है ना। इधर भी इसको भी दिखाया जाए थोड़ा सा। ये आपका जनरल वार्ड वगैरह है, डिलीवरी ऑपरेशन वगैरह होता है तो इसमें लोग रहते हैं। इधर भी इसको भी दिखाओ थोड़ा सा, इसको भी दिखाइए जी। तो पहले मैडम से हम लोग बात कर लिया जाए, पूछ लिया जाए, थोड़ा सा समझ लिया जाए कि वाकई जिसको जी पहले मैडम से बात किया जाए। जी मैडम, स्वागत है हमारे चैनल पर। थैंक यू सो मच। क्या कहेंगी? देखिए, जो आपके यहाँ जो पेशेंट आते हैं हरास, निराश, परेशान, कई जगहों से घूम फिर के आते हैं और कितने लोगों को रियल में पता भी नहीं होता है, और फिर बाद में पता चलता है कि पहले ही यहाँ आ गए होते हैं तो शिफा मिल जाता। तो ये वीडियो बनाने का मकसद यही है। तो क्या है अब तक आपने जो जिस तरह के पेशेंट को आप ठीक करने के दावा करती हैं और ठीक कर भी चुकी हैं, कई लोगों को आपने ठीक भी किया है, थोड़ा सा संक्षेप में उसके बारे में बता दीजिए। जो भी मेरे पास पेशेंट हैं वो इनफर्टिलिटी के ज़्यादा हैं, यानी कि बाजपन के, और वो बहुत जगह से दिखाने के बाद मेरे पास आते हैं, किसी के थ्रू पता चलता है तो। और चाहे वो मेल इनफर्टिलिटी हो या फीमेल हो, महिला का दिक्कत हो या पुरुष का हो, जो भी हो, सक्सेसफुल रिजल्ट है अभी तक का मेरा। अभी तक का हाँ रिजल्ट है। बिल्कुल। जो भी पेशेंट है आपके सामने। ये सब क्या है? ये सब पेशेंट का रिपोर्ट है। मैंने रिपोर्ट इतने जगह का पुर्जा है। हाँ, बहुत जगह का है। अच्छा, ये भी है? ये भी है आपका। अच्छा, बहुत जगह तो ये कहाँ पेशेंट से? हाँ, चले जाए पेशेंट के पास। बिल्कुल पेशेंट से आप बात कीजिए, आपको खुद पता चलेगा कैसा है क्या है। ये छवाई की पेशेंट है। कहाँ की हैं ये पेशेंट? ये पेशेंट छवाई की हैं। कितना दिन पहले आपके पास आई थी ये? 1-1.5 महीने हो रहा है। अभी इनका ट्रीटमेंट चालू है। अच्छा। अभी 1-1.5 महीने चलने के बाद फिर हम लोग इनको रीचेक करवाएंगे कि अभी क्या कंडीशन है। लेकिन अभी जो सिम्टम है उनका बिल्कुल अभी वो सही है। अच्छा, जो कहाँ है? कहाँ आ रही है।
अंदर है आ जाइए। इधर इधर आ जाओ तुम रेहान थोड़ा। क्या नाम है आपका? सबीना खातून। सगुफ्ता सबीना खातून। सबीना खातून। जी ये आपका कहाँ कहाँ दिखाई हैं? ये है, जी ये आपका है। जी। तो अभी क्या है आप मतलब अभी क्या रिजल्ट कैसा है? मैडम से दिखाई हैं, मिली हैं तो अभी तो ठीक है। ठीक है। जी बहुत क्या ठीक क्या है। प्रॉब्लम था? कहाँ कहाँ दिखाई हैं इससे पहले? दिखाए गोपालगंज सुमन के पास, अच्छा तो वहाँ पे मतलब हमको आराम नहीं मिला और दिक्कत हो रहा था, तो हम आए मैडम के पास, तो यहाँ मतलब ठीक है। सब ठीक है। जी ठीक। क्या मैडम इनको प्रॉब्लम क्या था? इनको प्रॉब्लम था कि ये काफ़ी घबराहट हो रही थी, नींद वगैरह नहीं आ रही थी और कभी कभी चक्कर खा के गिर जाती थी, बेहोश हो जाती थी। और अच्छा। प्लस ट्यूबल ब्लॉकेज का भी केस है इनका, दोनों ट्यूब उनका ब्लॉक है। तो अभी जो बाकी सिम्टम था वो तो रिलीफ है और ट्यूबल ब्लॉकेज के लिए भी ट्रीटमेंट चल रहा है। 1.5 महीने बाद फिर हम लोग इनको HSG कराएंगे, जो टेस्ट होता है ट्यूबल ब्लॉकेज का। उसके बाद ये क्लियर होगा कि कितना लग रहा है कि उसमें सक्सेस सफलता कितना है। इंशाल्लाह होगा, हो जाएगा। हो जाएगा। चलिए ठीक है। तो यहाँ से आपको कैसा लगा मैडम से मिलके? मैडम का बिहेवियर कैसा है? जी सब ठीक है। कितना लोगों को लगता है कि दिल्ली मुंबई पटना चले जाएंगे तो अच्छा ट्रीटमेंट हो नहीं, जाएगा, लेकिन हमको- कभी कभी होता है कि जी हमको तो इतना यकीन है कि यहाँ पे ठीक हो जाएगा। यहाँ पे ठीक हो जाएगा। आपकी वाइफ हैं जी, क्या कहेंगे भाई? आप भी सऊदी रहते हैं? नहीं सऊदी नहीं, हम दिल्ली में जॉब करते थे। दिल्ली में जॉब करते हैं। तो कैसा यहाँ का कैसा लगा मिलके आपको डॉक्टर से? बहुत ही अच्छा लगा, फ्रेंडली हैं काफ़ी। फ्रेंडली हैं? और जो दवा कर रही हैं वो भी ठीक लग रहा है हम लोगों को, आराम है उससे। आराम है? तो लग रहा है कि मतलब हाँ लग रहा है, तभी तो आदमी आता है, आ रहा है। अच्छा, ऐसा तो नहीं है ना कई जगहों पे नहीं, वैसा ही- पैसा ज़्यादा लिया जाता है, इस तरह का भी होता है? हाँ उस तरह का भी होता है, लेकिन यहाँ पे वैसा कोई बात नहीं है। जो मतलब हाँ जो है जिस तरह से आराम मिल रहा है, जो देख रहे हैं हम लोग सक्सेस उसका, उस हिसाब से आ रहे हैं। चलिए ठीक है। और इसके अलावा और कौन है मैम? पेशेंट हैं, हाँ। इनकी शादी को 4 साल हो गया था, बच्चा नहीं रुक रहा था और इनका जो फॉलिकल्स है, अंडा जो है वो काफ़ी छोटा बन रहा था। तो हमने 2 महीना दवा चलाया तो अभी ये कंसीव कर गई हैं। 4 महीने हो गए अल्हम्दुलिल्लाह, अभी ठीक ठाक हैं, सब कुछ ठीक है। अभी हमने लेवल 2 भी कर। क्या नाम है आपका? रंजीता कुमारी। कहाँ से आई हैं? जो कहाँ से जोगा से। अच्छा ये बताइए, इससे पहले आप कहाँ कहाँ दिखाई हैं? दिखाए थे दिगोली, गोपालगंज, सिवान। कई साल से शादी हुए कितना दिन हो गया? 4 साल हो गया। अब तक आपको कोई बच्चा नहीं हुआ? नहीं अभी नहीं हुआ अच्छा है। चलिए ठीक। तो मतलब यहाँ के बारे में कौन बताया आपको? हाँ किसी ने बताया। किसी ने बताया? जी। उसका पहले से ठीक हुआ था? हाँ। इस तरह का हुआ था तो हाँ तो फिर आप यहाँ आई? आई जी। तो दिघोली तो वो वहाँ मेरा मायके है। उधर आपका मायके है? जी। चलिए तो मतलब अब खुश हैं, है ना? हाँ, यहाँ। आपके पति कहाँ रहते हैं? विदेश में। विदेश में रहते हैं? जी। चलिए तो क्या कहेंगे लोगों को, क्या कहिएगा जो इस तरह के जो पेशेंट होते हैं आपके जैसे परेशान होते हैं बेचारे, तो क्या कहिएगा? हम कहेंगे कि यहाँ आकर इलाज करवाएं, मैम बहुत अच्छा देखती हैं। हाँ चलिए ठीक। 5वां महीना इनका चल रहा है, मतलब कंसीव किए हुए 5वां महीना चल रहा है। अभी हम लोग लेवल 2 भी करवाने के लिए पटना भेजे हुए थे। यहाँ हुआ था तो उसमें कुछ दिक्कत आई थी, लेकिन बच्चा ठीक है, वहाँ पे सब कुछ नॉर्मल आया है। चलिए ठीक। भला कौन, कहाँ घर है आपका? प्रतापपुर। ये बाबू आता वाला ना? जी। अच्छा तो क्या कहेंगे, क्या तकलीफ क्या था, प्रॉब्लम क्या था? जी हम बहुत जगह इलाज कराए, मतलब बच्चा नहीं ठहर रहा था। अब मैडम के पास आए तो यहाँ पे बच्चा रुक गया। 6-7 महीना यहाँ गोपालगंज, सिवान, मतलब बढ़िया कहाँ कहाँ दिखाए। MC भी ख़राब था और बच्चा नहीं रुक रहा था। हम यहाँ मैडम के, मुझे कोई बताया कि मैडम के पास जाइए, उसका भी बच्चा नहीं हो रहा था। तो मैडम के पास वो भी आई तो उसको शादी हुए कितना दिन हो गया? 1.5 साल। 1.5 साल हो जी। गया। चलिए तो सिवान, गोपालगंज हर जगह दिखाई जी। है, तो यहाँ एकदम ठीक है? जी बच्चा रुक गया है। चलिए। और MC वगैरह का भी प्रॉब्लम था? जी। चलिए ठीक। और इसके अलावा और कोई है क्या? अच्छा ये ठीक। क्या नाम है आपका? अफसाना खातून। साना खातून। कितना दिन का आपको बच्चा हुआ? 2 महीने का। 2 महीना। शादी हुए कितना दिन हो गया? 5 साल। अच्छा। नॉर्मल डिलीवरी कराया गया, सीजेरियन का केस था। क्या 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 क्या?
नॉर्मल डिलीवरी इनको कराया गया था। ये बेचैन थी कि मेरा सीजर करके निकाल दिया जाए, क्योंकि ऑलरेडी इनका 2 बच्चा डेथ कर गया था, सब नॉर्मल डिलीवरी के दौरान कहीं दूसरे जगह पे। तो इनका ये वेट हम लोग किए और जो भी प्रोसेस होता है ये लोग पेशेंट भी नहीं घबराए, बहुत हम पे भरोसा किया और हम लोगों ने नॉर्मल ही करवाया और बच्चा स्वस्थ है, जच्चा बच्चा दोनों ठीक है अभी। अब तक आपका 2 बच्चा इस दुनिया से जा चुका है? हाँ। अरे बाप रे बाप। तो नॉर्मल डिलीवरी में? नहीं, नॉर्मल डिलीवरी का था। इस बच्चे में दुख हुआ था तो मैडम हम बोले थे मैडम ऑपरेशन कर दीजिए, तो मैडम बोलते नहीं हम नॉर्मल कराना। तो नॉर्मल सब ठीक है अभी एकदम? हाँ। कहाँ घर है आपका? नवलपुर। यही नवलपुर? हाँ। अच्छा, तो एकदम सब ठीक है ना? हाँ, सब ठीक है। तो अच्छे से मैडम बात करती हैं? हाँ, अच्छे से मैडम बात करती है। ये आपका 5 साल में ये पहला बच्चा है? 5 साल पहले नहीं है, चौथा बच्चा। 2 बच्चे डेथ भी कर हाँ। चुके हैं। मैडम क्या कहिएगा जो लोग बेचारे इधर उधर इस तरह का जो केस होता है, हाँ। जो आपके जैसा जो पेशेंट होता है लोग, उनको क्या कहिएगा वैसे लोग को जो परेशान है बेचारे? हाँ, तो हम क्या कहेंगे, मैडम को लोग अब चल के दिखाना है। कहाँ घर है? प्रतापपुर सुरवनिया। अच्छा, प्रतापपुर जी। अच्छा, वो जो अभी जो ये दूसरे पेशेंट हैं? मेरी वाइफ है। अच्छा, ये आपकी वाइफ है, ये आपका बच्चा है? हाँ। कितना साल पहले शादी हुआ था? करीब 16 में? 16 पहला बच्चा है? नहीं, दूसरा है। एक तो बच्चा ही नहीं, लड़की। एक बच्चा ही नहीं? इसे पूछिए ना, देखिए ये बताएगा। अच्छा, बताइए। इनका जो पेशेंट है, इनका स्पर्म था 2 मिलियन। अच्छा, ये बताइए प्रॉब्लम किन में था? हस्बैंड में था। हस्बैंड में था। 2 मिलियन था। तो कितने लोग तो अपने वाइफे को बोलता है लोग। नहीं, मेरे यहाँ जब भी पेशेंट आते हैं हस्बैंड और वाइफ दोनों को हम चेक करवाते हैं। ऐसा नहीं है कि सिर्फ वाइफ में ही कमी हो, कई बार होता है वाइफ में कमी नहीं होता है और ब्लेम किया जाता है औरतों को। ऐसा कुछ नहीं है, कमी किसी में भी हो सकता है, कोई दिक्कत नहीं है, मेडिसिन चलेगा, ठीक हो जाएगा। अभी इससे पहले जो आपने लिया प्रतापपुर वाले पेशेंट का, उनके हस्बैंड में ही कमी थी। अच्छा। स्पर्म कम था, अभी 1-1.5 महीने में 75 मिलियन के ऊपर गया और अभी कंसीव कर गई हैं। तो इनका थोड़ा सा यूनिक केस था, फर्स्ट केस था मेरा। 2 मिलियन स्पर्म था। हम लोगों ने मेडिसिन चलाया, 1-1.5 महीने में 25 हुआ, उसके बाद से 45 पहुँचते कंसीव तो कर गई, लेकिन 9 मंथ में इनका क्या हुआ कि बच्चा कम चल रहा था, मूवमेंट कम था, जो पहला बेबी था। हम लोगों ने सीजर के लिए एडवाइस किया, इन लोगों ने एक्सेप्ट नहीं किया। 2-3 दिन बाद IUD हो गया, मतलब बच्चा पेट में ही डेथ हो गया। हाँ, कर गया। फिर हम मेरे पास आया लो, हमने फिर उसको 2 साल पहले की बात है? 2 साल पहले की बात है। हाँ। फिर नॉर्मल डिलीवरी हमने करवाया, IUD था, बच्चा पेट में मरा हुआ था, फिर भी हमने नॉर्मल करवाया, तो बेटी थी वो। उसके बाद से फिर ये बाहर गए हुए थे, अभी ये आए तो प्लान हुआ, फिर प्लान करके हमने करवाया, कंसीव की, और 9 मंथ जैसे ही कंप्लीट हुआ उसी टाइम पे हमने, इनको पेन नहीं था बिल्कुल, पेन करा के और नॉर्मल डिलीवरी करवाया। जी भाई, खुश हैं? अल्हम्दुलिल्लाह। ऐसा ही तो नहीं है ना कि मैडम का तारीफ कर रहे हैं? नहीं। एक और बात बता दे रहे हैं, इस तरह के जो पेशेंट इतने आके कॉन्फिडेंस से बोल रहे हैं, कितने लोग तो शर्माते हैं, लेकिन वाकई किसी को फायदा हुआ है तभी कोई बोल सकता है। जी, खुश हैं एकदम खुश है। मिठाई उठाई खिलाइए? क्यों नहीं खिलाएंगे? खिलाए थे कि नहीं? क्यों नहीं खिलाएंगे? खिलाए थे। अल्हम्दुलिल्लाह, पूछिए। चलिए, बहुत खुशी की बात है। अब आप लोग खुश हैं ना? हमको 1% उम्मीद नहीं था। मैम बोली कि आप दवा चलाइए बिस्मिल्लाह करके, इंशाअल्लाह अल्लाह देंगे आपको। अल्हम्दुलिल्लाह दे दिए। खुश हैं। बेटा है कि बेटी? लड़का है। लड़का है जी। चलिए, बहुत खुशी की बात है। आप क्या कहेंगी? जो है अच्छा है। ये देखिए, कमी इन्हीं में था प्रॉब्लम जी। ये ऐसे ही बोल रहे हैं, मतलब कमी तो किसी में भी हो सकता है, लेकिन होता है ना। कभी ये blame नहीं किया अपने वाइफ को, ये हम देखें इस कपल में कि कभी इन्होंने नहीं बोला कि मतलब ये है वो है, जिस तरह से बोला गया उस तरह से इन्होंने किया और अल्हम्दुलिल्लाह रिजल्ट सामने है। ये तो है। अब जो तो प्रॉब्लम है, बीमारी है, वो तो किसी को भी हो सकता है जी। तो क्या कहीं, आपका घर कहाँ है फिर से एक बार बता दीजिए? सुरवनिया प्रतापपुर। सुरवनिया प्रतापपुर, इधर बंगरा के पूर्व धोबलिया के पास में। जो इस तरह के पेशेंट होते हैं जी, क्या कहिएगा वैसे पेशेंट से, कि ताकि कभी इधर कहीं यहाँ है वहाँ है, जिधर तिधर परेशान है, सही जगह पे अगर वो पहुँच जाए अल्हम्दुलिल्लाह। तो जी, तो क्या कहिएगा? हम तो इन्हीं के पास भेजते हैं, जितना % हमारा मिलते हैं इन्हीं के पास। इस तरह के जो भी पेशेंट आपको जानने वाले, ये बात तो है, क्योंकि हमारा फ़ायदा हुआ है तभी तो वो भी सुन कर आएगा % नहीं फ़ायदा होगा तो क्यों आएगा? नहीं आएगा। कोई भी आदमी हो, अपना हो चाहे गैर हो, कोई भी हो, हम इन्हीं के पास भेजेंगे अल्हम्दुलिल्लाह। तो ये आप देख सकते हैं, वाकई बढ़हरिया में, कहीं और नहीं बल्कि आपके बढ़हरिया में जो आपका सफ़ी छपरा है, DC इंटर कॉलेज के पास मैडम का क्लिनिक है, हमने आपको दिखा भी दिया है। तो इस तरह के जितने सारे पेशेंट हैं या आपके जानने वाला कोई है तो उनको सही जगह पे भेजे कम से कम। बाकी
ठीक होना ना होना वो तो खैर ऊपर वाले की हाथ में है, लेकिन फिर भी अगर सही टाइम पे अगर कोई सही जगह पे पहुंच जाता है तो उसको उसका इलाज है कि नहीं मैम? बिल्कुल है। क्या कहेंगी इसमें, थोड़ा सा ऐड कर दीजिए। सही टाइम पे सही जगह पे अगर कोई पहुंच जाए, सही टाइम पे सही जगह पे और सही एज हो, सब कुछ सही हो, तो इंशाल्लाह रिजल्ट मिलना ही मिलना है आपको। अच्छा, ये जो है आपको कई साल का एक्सपीरियंस है? 4 से 5 साल। और सबसे बड़ी बात है कि हम लोग प्योर आयुर्वेदिक मेडिसिन देते हैं, इसकी वजह से रिजल्ट बहुत अच्छा है। प्लस जहाँ ज़रूरत होती है वहाँ हम लोग पंचकर्मा भी ऐड करते हैं, इसकी वजह से रिजल्ट 100% अभी तक है। अभी तक अल्हम्दुलिल्लाह तो बहुत 5 साल में आपको ज़्यादातर कमांड इसी में है? इसी में है जी। नॉर्मल डिलीवरी हो गया, जैसे 9 मंथ पर कंप्लीट हो जाता है, पेशेंट को पेन नहीं होता है, उस टाइम पे सीजर के लिए बहुत डॉक्टर एडवाइस करते हैं, लेकिन हमारे यहाँ ये भी फैसिलिटी है कि उसको पेन करा के और हम लोग नॉर्मल कराते हैं। ये दोनों केस मेरा वैसे ही था। ठीक। तो ये आप देख सकते हैं, ये मैडम है। मैडम का नाम क्या है मैम आपका? डॉक्टर दिलकश परवीन। डॉक्टर दिलकश परवीन। तो यहाँ पर आप आ सकते हैं, आपको नंबर भी दिख रहा है। अगर किसी तरह का कोई भी प्रॉब्लम है तो आपको स्क्रीन पे नंबर भी दिख रहा है, उस नंबर पे आप फ़ोन कर सकते हैं, ताकि कहीं आप बढ़िया में आते हैं, समझ नहीं आता है या कई तरह का और भी प्रॉब्लम होता है, इस नंबर से मतलब मोर डिटेल के लिए इस नंबर पे आप फ़ोन करके अधिक जानकारी आप ले सकते हैं। तो ऐसे ही हमारे चैनल पर बने रहें, देखते रहें।